पूरे देश में यूपीएससी और आईआईटी की परीक्षाओं को सबसे मुश्किल समझा जाता है। इसके साथ इन परीक्षाओं में आने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ना और पढ़ाना दोनों काफ़ी कठिन काम है, जिसमें बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वृंदावन का रहने वाला एक 7 साल का बच्चा ऐसा भी है जो ना कि सिर्फ यूपीएससी और आईआईटी में आने वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, बल्कि 14 विषयों को पढ़ाता भी है। वृंदावन स्थित गौरानगर कॉलोनी के रहने वाले गुरु उपाध्याय, जिनको पूरी दुनिया गूगल गुरु के नाम से जानती है, उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की है। लेकिन इस छोटी सी उम्र में इनकी प्रतिभा को देखकर बड़े बड़े हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र के लेक्चरर के रूप में दर्ज करा लिया है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। तो ये जो गुरु है, इसका टैलेंट आपको कैसे पता चला, कब पता पड़ा कि ये इस तरह की चीज़ें याद कर सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को राधे राधे और जय श्री कृष्णा कहना चाहूँगा। और सबसे पहले हमें पता कैसे चला, ये एक बड़ा कठिन सवाल है हमारे लिए। लेकिन हमें जो अनुमान हुआ वो इसके 17-18 महीने की उम्र में हुआ, जब गुरु सिर्फ 17 या 18 महीने के रहे थे। तो क्योंकि मैं और गुरु की माता दोनों ही सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहे, तो हम लोग जो भी आपस में तैयारी करते थे, पढ़ते थे, जो भी कुछ डिस्कशन करते थे, उस दौरान गुरु हमारे साथ ही रहता था। तो आज हमें ये यकीन हो चला कि गुरु ज़रूर और छोटे रहे होंगे तो उन डिस्कशंस को बहुत ध्यान से सुनते भी होंगे, और उनको सुनने के बाद वहीं से गुरु के अंदर शिक्षा के प्रति लगाव भी पैदा हुआ उनके हृदय में। और जब गुरु 17 या 18 महीने के रहे तो गुरु ने बांग्लादेश के बारे में एक बार न्यूज़ चैनल पे खबर चल रही थी, तो उसकी कैपिटल के बारे में गुरु ने बताया। तो आश्चर्य हुआ कि इसके बारे में तो हमने काफ़ी पहले डिस्कशन किया था गुरु के सामने। फिर धीरे धीरे गुरु को और भी चीज़ें हमारे द्वारा बताई भी गई, कुछ गुरु ने हमारे द्वारा सुनी भी होंगी। वो चीज़ें गुरु ने याद करनी शुरू कर दी और उन चीज़ों के बारे में गुरु बताने लगे, वर्ल्ड मैप को देखने लगे, उनमें अपनी जागरूकता दिखाने लगे, उसके अंदर अपनी इंटरेस्ट दिखाने लगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि गुरु जब 2 साल के थे तो देश के बड़े न्यूज़ चैनल्स पे थे, और जब गुरु 2 साल 10 महीने के हुए तो ओमनीसेंट होल्डर ऑफ द एशिया का खिताब इनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा दिया गया, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर गुरु ने उस दौरान याद कर लिया था। और सभी देशों की राजधानियाँ, उनके झंडे, उनकी लोकेशंस, और यूपीएससी के 2 साल के क्वेश्चन पेपर, 3 साल के लगभग प्रीलिम्स के गुरु याद कर चुके थे 2 साल 10 महीने की उम्र में। तो वहाँ से गुरु का लगाव इतना बढ़ता चला गया कि ये चीज़ों के बारे में हमसे पूछने लगे, जानकारी लेने लगे। जो भी चीज़ हम डिस्कशन करते थे उसके बारे में गुरु पहले से आकर हमसे पूछते थे कि ये क्या है। तो हम गुरु को बिल्कुल ऐसे बताते थे कि जैसे ये एस्पिरेंट हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हों। तो गुरु उनको बड़े ध्यान से सुनते थे और समझते भी थे। और अगर गुरु ने मुझसे कोई चीज़ सुनी है तो वो अपनी माता जी को जा कर के वो चीज़ समझाते थे, और अगर अपनी माता से कोई चीज़ सुनी है तो वो मुझे आकर के समझाते थे। हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे कि याद रखा, बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। एक 2 साल का, 2.5 साल का बच्चा अगर आपको यूपीएससी के आंसर्स अगर याद करके सुना रहा है तो बड़ा अचंभा होता है। तो हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना चाहते थे अपनी याददाश्त के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये गुरु धीरे धीरे एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अभी हाल ही में गुरु ने एक रिकॉर्ड और अपने नाम किया है 14 सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, यूपीएससी का। तो उसके पीछे क्या कहानी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो जिसको ये पढ़ा सकते हैं? ये भी है एक बड़ा विचित्र मामला है हमारे लिए। आज गुरु 7 साल के हैं और गुरु ने आज ये रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है 14 विषय पढ़ाने का। लेकिन अगर असलियत में बताया जाए तो आप गुरु के चैनल्स, जो गुरु उपाध्याय नाम से यूट्यूब पे चलता है, उस पर जाकर के देखें कि गुरु 5 वर्ष की आयु से ही 14 विषय पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें ये पता ही नहीं था कि गुरु एक रिकॉर्ड की तरफ चल रहे हैं, अग्रसर हैं, ये हमें नहीं मालूम था। ये हमें 2 साल बाद अब आकर के मालूम चला कि ये भी एक रिकॉर्ड है। तो वो दर्ज किया गुरु ने नाम उसमें, और आज ये ख्याति प्राप्त करी। अच्छा, तो चलिए अब गुरु से भी थोड़ी बात करेंगे। अच्छा गुरु, हमने सुना है कि आप सभी को पढ़ाते हो, तो हम भी आज आपसे कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो क्या पढ़ाओगे आज हमें, क्या आपका फेवरेट टॉपिक है? राधे राधे, मैं आपको स्पेस में ब्लैक होल्स के बारे में बताऊंगा। जी बताइए, क्या होता है ब्लैक होल? ब्लैक होल्स 3 टाइप्स की होते हैं: प्रिमोर्डियल, स्टेलर, सुपरमैसिव।
अब जो प्रिमोर्डियल होता है वो होता तो बहुत बड़ा सा ब्लैक होल होता है, लेकिन उसका मास होता है वो सिर्फ हमारा छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। स्टेलर में 20 सन आ सकते हैं। अच्छा। और सुपर मैसिव जो होता है वो ब्लैक होल तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उसका जो मास होता है वो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बराबर का ही होता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो ब्लैक होल की बाउंड्री होती है उसका भी तो कुछ नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? और ब्लैक होल की बाउंड्री को इवेंट ओरिजिन कहते हैं। अच्छा। अगर किसी ने इवेंट ओरिजिन को पार किया तो ही ब्लैक होल उसको अंदर खींचेगा, नहीं तो नहीं खींचेगा। अच्छा, हमने सुना है कि आप प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो बताओ हमें। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है अनुमान लगाना। अच्छा। अब आप सोच रहे होगे भाई अनुमान किसका लगाएंगे, तो अनुमान लगाएंगे पार्टिकल की पोजीशन का, कि पार्टिकल कहाँ चल रहा है। अब पार्टिकल चल रहा है तो उसमें वेव नेचर में चल रहा है, क्योंकि हर पार्टिकल वेव नेचर में चलता है। वेव नेचर में चल रहा है तो उसमें वेव होगी तो वेव लेंथ भी होगी, और वेव लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। अच्छा गुरु, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, अब्दुल कलाम जी की तरह, और अपने देश को इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि कोई और अलग देश हमारे देश के ऊपर आँख उठा के ना देख सके। अच्छा, तो आपके फेवरेट साइंटिस्ट जो हैं अब्दुल कलाम जी हैं? ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ 7 साल के गूगल गुरु, जो खुद तो पढ़ते ही हैं लेकिन यूपीएससी के और आईआईटी के जो बच्चे हैं उनको 14 सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कराते हैं, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो या स्पेस की 4 ही चीज़ें हों, सबकी जानकारी रखते हैं। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।